ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, आपका कथन सही है। हाँ चल जाने दीजिए इसको, बात ठीक कर है, लीजिएगा। समझिएगा बात को। इसको तो इसको करने के बाद, ठीक है, इसको करने के बाद जब ऊर्जाएं हमको सही हवा सही पानी मिलने लगेगा तो हमारे शरीर में जो भी वायरस है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। और एक दिन आएगा कि हम पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे, बीमारी से छुट्टी पा जाएंगे। और दोबारा बीमारी ना आए उसके लिए आपको अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। अगर आप किसी को दुखी करते हैं तो यही मकान आपको नहीं छोड़ेगा, यही ऊर्जाएं आपको नहीं छोड़ेगा। आपको जितना दुख उतनी सजा आपको दे देगा, तुरंत देगा। इधर इधर आप गलती किए, उधर आप सजा लेते जाइए, इधर गलती किए सजा लेते जाइए, इस तरह करेगा। बात समझ रहे हैं? कर्म को बदलिए, कर्म से बदलने से किस्मत बदलेगी, बिना कर्म बदले किस्मत नहीं बदलेगी। कर्म से दुखी करना बंद, ठीक है। और अभी तक क्या कर रहे थे आप? अगर हम आपसे हाथ उठवाएं कि आप में कितने लोग ऐसे हैं जिनके कर्म द्वारा किसी दूसरे का परिवार खुशहाल हो गया? सर हम किए हैं भाई, बहुत लोगों को इलाज करा कर लिया करते। ठीक है, एक ही लोग हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और कितने लोगों को दुखी किए होंगे अपने जीवन में? बहुत की है ना। बुरा कर्म का नतीजा बुरा, बुरा करेंगे बुरा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर आप चाहें कि पूजा पाठ करके भूखा रह के अपने बुरे कर्मों को छिपा लें तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके बुरे कर्मों को माफ कर दे। बोले कि अपने जीवन में किसी को दुखी नहीं करना। और किसी को नहीं जानते हैं, हमारे नियम इतना उम्र में हम किसी को डर रहती है आज तक में। ठीक है, वो आप जाने, अगर भोग रहे हैं तो किए हैं आप सीधे और सीधे, हम ठीक देखते है। हैं बस साहब, बस साहब जी सुन लीजिए। हम अगर वो अच्छा, इनको भी सुन लीजिए, तसल्ली उनको। 10 मिनट समय मिलेगा। बात करिएगा भैया, उनको जाना नहीं है, 2 घंटा बैठना है। समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया, इनके अनुसार रहना है और इनके अनुसार रहने के साथ साथ इनको मानना जरूरी है, ठीक है। चंदन टीका भेष बदलने से आपका कर्म नहीं छिपेगा, क्योंकि जहां भी आप बुरा कर्म किए होंगे वहां पे हवाएं रही होंगी, वहां पे जमीन है। जिनको सजा देना है आप अपना बुरा कर्म दुनिया से छुपा सकते हैं, हमसे भी छुपा सकते हैं, इनसे नहीं छुपा सकते, कभी नहीं छुपा सकते। अंधेरे में चले जाइए लेकिन ये वहां रहेंगे और आपके कर्मों का लेखा जोखा रखेंगे और उचित समय पे देंगे, उचित समय पे आप फल देंगे। अभी फल कैसे देते हैं आपके बुरे कर्मों का? जब जब आपके अंदर खुशियों के, जैसे आपके मन में महसूस होगा कि बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, वो खुशी आपको छुएगी नहीं, उससे पहले ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसी तरीके से समझिएगा, इनका बहुत लीला बहुत दूसरी तरीके से, ठीक है। अब कर्म से हम दुखी नहीं करना है। और तीसरी बात क्या करना है? हमेशा आपको सच बोलना है, हमेशा सच बोलना है। अगर हम आपसे पूछें कि अपने जीवन के हिस्से में कितना हिस्सा आप सच बोले हैं तो आप क्या जवाब देंगे? 30%, 70%, मतलब कर्जा ज्यादा है 99% है ना, 99%, हाँ, ठीक है ना। अब जब सच नहीं बोलेंगे तो सच का काम है, जो व्यक्ति सच बोलेगा। अब सच क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए या शाबाशी लेने के लिए, बिना कर्म का नाम सम्मान कमाने के लिए, कुछ ऐसा ही, कुछ छुपाने के लिए, इसीलिए झूठ बोला जाता है, ठीक है। अगर सच नहीं बोलेंगे तो क्या होगा कि हर एक इंसान सोचता है कुछ पाने के लिए, सोचता है कि नहीं सोचता? सोच पर किसी का एक अधिकार नहीं है, वो सोचता ही रहता। कोई आपके सोच पे कोई ताला लगा नहीं सकता था, लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता। तो जब सोचता है वो, तो जो सोचता है तो सच अगर नहीं बोलता तो उसका सोचा हुआ काम नहीं होता, सोचा हुआ काम नहीं होता। और अगला चीज क्या है? अगला, जैसे कोई संकट आपके ऊपर आने वाला है, जैसे आप यहां बैठे हैं और सांप आ गया तो आपको काटेगा नहीं, काटने से पहले आप उसको देख लेंगे। जिस पेड़ के नीचे आप बैठे रहेंगे वो पेड़ की डाली तब तक नहीं गिरेगी जब तक आप बैठे रहेंगे।
आपका दुश्मन आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है आपको मारने के लिए, तो नहीं मार सकता सच बोलने से। ये सच उसको जाके, जैसे हम आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, बुरा सोच ही रहे हैं, उसी समय हमारे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, उसी समय हमारा ही हाथ टूट जाएगा, उसी समय हम गिर जाएंगे या कुछ बुरा हो जाएगा, तब बताइए बुरा होने के बाद भी हम आपके बारे में बुरा सोचेंगे या अपना इलाज कराएंगे? इलाज कराएंगे। ठीक है, तो सच बोलने पर आपको ये बहुत बड़ा हथियार अपने आप मिल जाएगा, एक अदृश्य हथियार। ठीक है, तो सोचा हुआ काम इधर होने लगेगा, और जो रुकावट आएगी और रुकावट को बिना आप तक आए वो रुकावट खत्म हो जाएगी रास्ते में। अगला है, चौथा रास्ता है भलाई। अगर योग्य हैं भलाई के तो आप करते चलिए, निस्वार्थ भलाई। अभी तक आप भलाई किए होंगे तो किसी से कुछ पाने के लिए, किसी से कुछ पाने के लिए, कि अगर आया है कर्जा लेने, इसको दे देते हैं तो क्या पता हमको मौके पे मिले, ब्याज मिलता है या मौके पे मिले। हाँ बिल्कुल, कुछ इसी टाइप की भलाई किए होंगे, लेकिन अब से हमें निस्वार्थ भलाई करना है, ये सोचकर कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, खराब होने से अच्छा हम इसी का भला कर दें। अब वो ये वापस दे या ना दे, हमें इससे दुश्मनी नहीं लेना है। अगला व्यक्ति हमें रिटर्न करे या ना करे, कर देगा तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, लेकिन हमें भलाई करते जाना है अपनी तरफ से। ठीक है, तो बस ये 4 रास्ता आपको अपना लेना है। ये चारों रास्ते आपके कर्म से ही, यह कर्म का 2 भाग कर दिए। एक ये कर्म से दुखी नहीं करना, अभी बाकी सब इसी कर्म के ही अधीन सारे। ठीक है, समझ में आया? ये 4 रास्ते पे, जब आप 4 रास्ते पे चलते रहेंगे लगातार, उतरेंगे नहीं एक भी पल, तो होगा क्या, आपके परिवार में दुख की जगह हमेशा सुख, शांति और संतोष हमेशा बरकरार रहेगा। ये पैसे से नहीं मिलेगा, आप चाहे तो पैसे से सुख खरीद लें, असंभव है ना, पैसे से नहीं मिलेगा, वो आपके कर्मों से मिलेगा। और अगर आपके पास ये है तो आप समझिए करोड़पति हैं, और बहुत करोड़ों है तो आप, अगर आपके कैंसर है, फालिस है, झगड़ा हो रही है रात दिन, तो क्या मतलब उस करोड़ों, बिना फाइटिंग चलाए, बिना मारपीट किए खाना नहीं खा रहे हैं आप, तो क्या मतलब, उस भोजन का क्या मतलब है चाचा जी? कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ा धन क्या है? ये। और सबसे बड़ी गरीबी क्या है? ये। सबसे बड़ी अमीरी सुख शांति संतोष, और सबसे बड़ी गरीबी ये। बाकी सब कुछ छूट जाएगा। आप बीमारी रहेगी तब भी मरेंगे, सुख में रहेंगे तब भी मरेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जितना दिन जीवन आपको मिला है वो ठीक ठाक तो जी लें। तड़प तड़प करके जीने के लिए आपको ये जिंदगी नहीं मिली है। लोग बोलते हैं कि धरती दुख का बिछौना है। आप साबित कर सकते हैं कि धरती पे दुख है? साबित कर सकते हैं कि इस धरती पे दुख है, सुख नहीं है। इस धरती दोनों है, सुख नहीं, अगर दुख है तो आप बोए हैं, सुख है तब भी आप ही बोए हैं। संतोष को एक शब्द को छोड़ दिया जाए, संतोष को, तो पूरा दुख है। ठीक है, अगर संतोष नहीं, हमको तीनों चाहिए ना, तीनों चाहिए, तो तीनों नीचे ऊपर दोनों तो सामने खड़ा है, तीनों चाहिए ना। और तीनों पाने के लिए आपको इस राह पे चलना पड़ेगा। जब तक इस राह पे हम नहीं चलेंगे तब तक ये भूल जाइए कि आपके जीवन में कभी सुख आएगा। अगर आप अभी तक इनको नहीं मानते थे तो कैसे? अपने कर्मों के ही द्वारा। पी रहे हैं पानी लेकिन मानेंगे नहीं, जमीन पे हैं देख रहे हैं लेकिन मानेंगे नहीं, आसमान के नीचे हैं लेकिन मानेंगे नहीं, शरीर हमारी 5 चीज से बनी है लेकिन मानेंगे नहीं, किसी छठवे के तलाश में है। और अगरबत्ती लेकर के उसको ढूंढ रहे हैं रात दिन, उपवास कर रहे हैं रात दिन, भेष बदल रहे हैं रात दिन, पानी में जाके खड़ा हो रहे हैं रात दिन, नदी में डूब रहे हैं रात दिन, छठवे को पाने के लिए। और जो साक्षात है उसको नहीं समझ में आ रहा है। पानी को तो ही रोज जल देते हैं पीपल पर, एक वृक्ष को भी फायदा होता है और अपने भी फायदा होता है। हाँ ठीक है, पानी को तो पूजा पेड़ पे दे रहे हैं ना, लेकिन पाथर पे देने से किसको फायदा होता है? पत्थर पर भी तो उसी को मान को दे रहे हैं।
अच्छा, पानी देने से अपने एक दिल मिनट में मानते हैं। साहब देखिए, तर्क वाली बात करिए। पानी देने से आपका चोरी छुप सकता है अगर चुराए किसी का? तो नहीं ना, वो कर्म के द्वारा ही छुपेगा। तो हम कर्म को माने, बुरा करना बंद कर दें, और जब तक पानी चढ़ाएंगे हम, जब तक किसी का दर्शन करते रहेंगे, तब तक बुरा कर्म आप छोड़ नहीं सकते, झूठ बोलना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप सहारे में हो जाएंगे ना। मंदिर वाले भगवान तो है ना, 1000 रुपए दान देकर आए, किस दिन काम आएगा वो? अरे मौका मिला चुरा लो। और जिस दिन अपने आप में आप निर्भर हो जाएंगे, खुद पर निर्भर हो जाएंगे कि हमारे ना आगे कोई है, ना पीछे कोई है, ना दाएं ना बाएं, जो कुछ है हम हैं, केवल हम हैं, जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अपने कर्मों की जांच हमेशा करना शुरू कर देंगे। झूठ बोलेंगे, भोगना शुरू कर देंगे, तो हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। झूठी हमारा हाथ टूट जाएगा, इस हाथ टूटने का दर्द हमारे अलावा कोई नहीं सह सकता, चाहे वो हमारा माँ बाप हो, चाहे हमारा भाई हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो। हमारी आंखें चली जाएंगी तो हमारी आंखों को जाने का दर्द हमसे ज्यादा किसी को नहीं होगा। बताइए। और ये सब जाता है, अगर किसी का छिनता है तो किसी की किडनी छिन जाता है, आंख चली जाती है, बहरे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो मतलब उन्हीं के कर्मों के द्वारा ही ना। किसी का किडनी जन्म लेता है तभी हो जाता तो उसके है। पिता के कर्मों के द्वारा, क्योंकि वो जन्म लिया, वो क्या जानता है हमारी किडनी क्या है, फालिज क्या है, अंधा है हम, वो क्या जाने? जानता तो उसका बाप है जो उसको पालता है रात दिन। जैसा अन्न दिया खाने का, हाँ, जिस हवा में रखा हुआ, जिस हवा में रखा है वो उसकी वजह से होता है। मतलब कुल मिला के चारों में गड़बड़ी नहीं करनी, घर सही करना है, और जहां जहां जैसे बताया जाए वैसे आपको रहना है, ठीक है। और कर्म से दुखी नहीं करना है, सच बोलना है, भलाई करना है। जब आज से ये सारा चीज करना शुरू कर देंगे तो अगले 3 महीने से के बाद ये रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। अगर पीछे बुरा ज्यादा नहीं किए हैं तो, अगर पीछे ज्यादा बुरा किए हैं तो ये 6 महीना जा सकता है, साल भी जा सकता है। या बुरा जब आपका बदलना हाँ, पड़ेगा, हाँ ये भी होगा। हाँ भाई, जो कर्जा आप लिए हैं उसको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देना पड़ेगा। हाँ, अरे सुख नहीं किया है वो, नहीं किया है वो। तो सुख भी है, ये है। जो बुरा नहीं किया है, तो जब ये घर सही होगा, जो थोड़ा बहुत समस्या है, घर सही होने के 3 महीने बाद से उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जो सोचेगा पूरा होना शुरू हो जाएगा, जो सोचेगा पूरा होना शुरू हो जाएगा। अब सोच में बीमारी भी रहती है, दुख भी रहता है। दुख ना आए तो दुख नहीं आएगा, बीमारी न चली जाए तो बीमारी चली जाएगी। जो सोचेगा होने लगेगा। पैसे की कमी है, पैसा आ जाए तो आना शुरू हो जाएगा। कर्मों के द्वारा आएगा, कोई चमत्कार नहीं होगा। नहीं कर्म से आएगा। ठीक है। अगर कर्म ज्यादा बुरा है, थोड़ा ज्यादा समय ले लेगा। और इस राह पे चलने के बाद जल्दी ठीक होना, इस बात का ये सबूत है कि पीछे का कर्म आपका बहुत अच्छा है। देर में ठीक होना, इस बात का ये भी सबूत है, सच मतलब प्रमाण है कि पीछे का कर्म आपका थोड़ा ज्यादा बुरा था। अब उसको पाट रहे हैं। पाट मतलब उसको मतलब हाँ, बुरे कर्म से जो हम कर्ज लिए हैं, अब अच्छे कर्म से कमा के उसको भर रहे हैं, कमा के भर रहे हैं। और जिस दिन भर देंगे उस दिन खत्म। भाई, बुरा कर्मों के द्वारा ही हम बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो क्या होता है? कर्ज से इलाज कराते हैं। अब इलाज से मान लीजिए फिर ठीक हो गए, तो कर्ज हो गया ना, उसको भरते हैं कि नहीं भरते? जब वो भर जाता है फिर भी कर्म नहीं बदलते, तब तक फिर कोई बीमार हो जाता है, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर कोई बीमार हो जाता है। ऐसे ऐसे इंसान की पूरा जीवन बीत जाता है, और लास्ट में कभी नहीं कहते कि कर्म खराब है, सभी यही बोलते हैं किस्मत खराब है। कर्म तो करने की किस्मत न कहला, कर्म करने में किस्मत न, कर्म तो करना। हाँ घूम के खैलक तो हाँ, बिताई ना जमीन। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग बोलते हैं किस्मत आज इसकी खराब। फिर चलाओ तो नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ना। अब से क्या बोलना है? अब आपको चाहे आपका कितनो सगा हो, उसके साथ बुरा हो रहा है तो उसको शाबाशी मत दीजिए। शाबाशी देंगे तो बुरा कर्म कभी नहीं छोड़ेगा। उसको इसका विपरीत आप बोल सकते हैं कि दोस्त ज्यादा बुरा कर्म किए थे, अब अच्छा करो ताकि ये ना हो। अच्छा कर्म करो ताकि ये ना हो, अच्छा कर्म करो तब ताकि ये ना हो। और जब तक ये आपके जीवन में मंदिर मस्जिद का भूत अगर सवार रहेगा तो लिख के दे देते हैं आप अच्छा कर्म कभी नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते।
कर ही नहीं सकते। मंदिर अच्छा क्रम से रोकता है। हाँ, क्यों नहीं रोके? आपका सहारा बन जाता है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति एक आदमी को दिखा दीजिए जो दुखी ना हो। ये क्या कौन दुख और सुख दोनों ना, अलग। ना दुखी होना अच्छा, ही तो जैसे- बुरा कर्म का सबूत है। नहीं, जैसे बुरा आप- कर्म का प्रमाण है। एक मिनट, जैसे आप हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, माने जो भी आपके अंदर है, हम कह रहे ना, हैं ना, कि सुनिए। आप जिनसे जिंदा है उसको मानिए। माने हम यही बता रहे हैं, तो आपका तस्वीर हमारे अंदर आ जा रहा है। पहली बात सुनिए, जब तक हम आपका तस्वीर अंदर नहीं लेंगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, हमारे दिल के अंदर घुसेगा। अच्छा, मंदिर में कौन सा ज्ञान मिलता है? मंदिर में यहाँ आप तो मान देखिए। लीजिए मिलता है, ना, ना, मंदिर में कौन सा ना ज्ञान? यही ज्ञान, जैसे जो पिछले जो कर्म किए हैं, जो लोग अपना महापुरुष जो कर्म किए हैं, हम तो उन्हीं उन का मंदिर महापुरुष में पूजा करते हैं। नहीं नहीं, तो उस महापुरुष के मंदिर में पूजा नहीं करनी है जिस महापुरुष के हाथों में हथियार हो। अगर हथियार से वो किसी को जीता है तो महापुरुष नहीं, वो पापी है, राक्षस है। हथियार किसके हाथ में होना चाहिए, राक्षस के या भगवान के? नहीं, सुनिए, दोनों साहब हालात जी, में- साहब जी बात समझिए। आपको खुशहाल होना है तो आपको यहाँ से ये मिलेगा, बस बात खत्म। उन मंदिर में शक्ति है कि नहीं हम नहीं जानते, इतना जानते हैं इस पर चलेंगे, इससे बचेंगे। इससे बचना है इस पर चलिए, नहीं बचना है तो जैसे जिंदगी आपकी चल रही है आप काटिए, कोई दिक्कत हम नहीं। लोग यहाँ नौलपुर बाजार के बगल में 1 से लेके जेड तक साग सब्जी आवेला, ओमे के वो सरल आलू किन लेला आ केहू जाके पनीर खरीद लेला, जेकरा जो समझ में आलू किनला। हमने को मीटिंग में हाँ, बन जाए यहाँ कहीं चोर और चोरी हमने समय में तो चोरी के लेना था, हमने जो कर नहीं देते उनके लिए। हाँ, ये दबाव नहीं, बस समझ लो। बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं। सुनी सब क्या करिए अपना ठीक है, काबू काम नहीं किया जब सुन गया है, लेने के बाद तो ले लिया, न खेले तो खाली है, नहीं हाँ, खाली हाँ। जाए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल। गुरुजी मत खींचिए, ये है कर्म। गुरुजी का कुछ बुलाड़ा भी गर्म हो रहा हाँ हाँ, ना मन गर्म हो रहा कौन सा सवाल है? तब आपने शक्ति नहीं, शक्ति है तो पहचानिए आदमी। बाबा के मन में थोड़ा सा गर्मी आई ना, ठीक है, बात समझिए इसको। ये 4 रास्ते हमारे पास जो सौदा है, 4 इंसान रास्ते है हम लोग, लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे तभी ये काम प्रकाश करेगा। नहीं है, उनके पास प्रकाश है, प्रकाश डाल रहे हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं तो चलते और यहाँ जाएंगे तो इसमें से एक भी शक्ति आपके पीछे काम नहीं करेगी। ये हमारा प्रैक्टिकल है। नहीं, ठीक है। अब आपके पास जो है आप करके देख लीजिए। रिसर्च कीजिए, आप भी हाँ। वहाँ चल लेना भी बोल सकते हैं, वही आंख आपके पास है, वही आंख हमारे पास है। पानी सांस आप भी, लेते हैं। वो हम भी। गर्मी ठंडी हमको लगती है, आपको भी। आपको कोई भी अंतर क्रोध नहीं होता है, है। बाबा जी को भी क्रोध होता है। हाँ, ठीक है। तो आप हम बेपरे, हम समझे, आप भी बेपरिए, आप भी समझिए सही क्या है गलत, कि भगवान थे कि नहीं थे। अगर थे तो गरीबी काहे? ढूंढ रहा है। हाँ, कर्मों के अनुसार कोई गरीब है, तो हम कोई इसी को बदल लें तो क्या कर्म हम दिक्कत? कहाँ कर रहे हैं? जब तक हम यहाँ बैठे हैं तब तक कुछ अपना सोनी किए रहते, अब चलिए इसी बात पे हम कुछ और थोड़ा सा पानी बताना पटाते, चाहेंगे। उसे बीज ठीक है, डालते। ये बात क्लियर हो गया। हाँ ठीक 4 रास्ते पे चलना है, ठीक है। अब ये एकाएक नहीं होगा, पहला काम आपको ये करना है। जब ये करेंगे तो दुख आना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो कर्म आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर जब कर्म अच्छा होगा तो सच ऑटोमेटिक बोलेंगे, सच बोलेंगे तो आपके पास ये बचना शुरू हो जाएगा। धन बचेगा तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत, पहला कदम यहाँ से उठाना है। यहाँ से, घर से कर्म, कर्म से सच, सच से भलाई। आप कहते हैं वो भी ठीक है, और वो किसी को आप शिकायत मत कीजिए, शिकायत करते हैं उसमें बहुत साहब जी बात इनका समझिएगा, कहना है, आप मानिए। बात समझिएगा। हम क्या कह रहे हैं, बात ठीक है। हम क्या कह रहे हैं साहब कि इंसान के बनाए भगवान को नहीं मानना है। कारण हम मंदिर में पूजा कर कीजिए, जब 3 बार मंदिर में राम 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 राम, एक रोटी नहीं देंगे, नहीं आएगा। नहीं लेकिन आएगा। कर्म कीजिए हाँ। और भगवान के नाम लीजिए, हाँ ना? बस ठीक है, ठीक है। चलेगा चलेगा। क्या सर? देखिए साहब, हमारा क्या कहना है कि जिस चीज का व्यापार बन चुका है, ठीक है, जिस चीज से देश हमारा बर्बाद होता जा रहा है, वहां आपको हम अगर बात हमारी मानेंगे तो वहां नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो ये नहीं चल पाएंगे। जब ये नहीं चल पाएंगे तो आपके जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। ये हमारा प्रैक्टिकल है सर। कर्म बहुत जरूरी है, जो सब लोग मिला जुला इस राह कर्म पे, बहुत जरूरी है। उस राह पे गए, मंदिर वाले राह पे, तो इस राह पे नहीं चल सकते, और इस राह पे चलने वाले उस राह पे कभी नहीं जाएंगे।
उस राह पे वही जाएगा जो नहीं चलेगा। जो झूठ बोलेगा वही जाएगा ना। अच्छा, किसको सहारे की जरूरत होती है जी? सहारे की जरूरत किसको पड़ती है? जो गलती करता है। नेता, थाना, पुलिस से व्यवहार कौन बनाता है? जो चोर होता है। जो चोर नहीं होता उसको जरूरत ही नहीं है बनाने की। समझ रहे हैं सर? जब हम सच ही बोल रहे हैं, कर्म से दुखी हम करना बंद कर दिए हैं, प्रकृति को ही मान रहे हैं जिससे जीवन हमारा चल रहा है। मंदिर भी इसी से बना हुआ है, नहीं बना? कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो 5 चीजों से नहीं बना। और हम डायरेक्ट इनको मानना शुरू कर दें तो वहां जाने की क्या जरूरत है? वहां जाने की बजाय आप वहां जा सकते हैं। एक मिनट साहब, वहां जा सकते हैं गरीबों के घर। जो चढ़ावा वहां चढ़ा रहे हैं गरीबों को दीजिए, आप वहां जाइए, ठीक है ना? उसकी जगह वहां जाइए, आप वहां वो काम करिए जिससे किसी का भला हो। वो काम मत करिए जिससे किसी का भला नहीं होने वाला, आपका भी नहीं होगा। मंदिर का भी भला होता है। जैसे उसमें अरे सर, मंदिर की बात इस देश में जितना, अब आपको क्या बताएं, इतना मंदिर है ना कि अगर एक मंदिर चाहे लेना तो पूरे देश की भलाई कर दे। उस मंदिर में इतना पैसा पड़ा हुआ है। भारत गवर्नमेंट का लाइसेंस लगभग 23-24 लाख में मंदिर है। हाँ, है ना? वो चाहे लेना मंदिर, सर 10 दिन नहीं लगेगा पूरे देश की गरीबी खत्म होने। 10 दिन। इतना उसमें पैसा रखा हुआ है। इतना भगवान के अंदर में पैसा जब्त हो गया है। हाँ सर, है ना? आई जाना भगवान के माने लगे, भगवान घूसखोर है। हाँ, घूस लेकर बैठा ठीक है ना? समझिए बात। देखिए साहब, हाँ ध्यान दीजिएगा। एक बात और, घर सही करने के लिए हमें बुलाना है तो आपको पूरा इस पर चलना पड़ेगा। और इंसान के बनाए हुए भगवान पे चलना है तो आपको हमें नहीं बुलाना, क्योंकि चोर और शाह एक साथ नहीं रह सकते। सीधी 100%। ठीक है, आगे चलें। बढ़िया। एक होता है क्वालिटी, दूसरी होती है कीमत। कीमत और क्वालिटी। अब आपको करना क्या है? इसके साथ साथ आपको क्वालिटी देखना है या कीमत देखना है? और भगवान के अंदर जितने भी अब तक पाखंड था उसमें क्या देखी? कौन सी क्वालिटी और कीमत? जो ज्यादा कीमत का है वहां ज्यादा लोग जाते हैं, जो कीमती नहीं है मंदिर वहां कोई नहीं जाता। तो वहां पे कीमत चलता है और यहाँ पे क्वालिटी चलती है। चुनाव करना है, कीमत या क्वालिटी। और पूरा देश रिश्ता तय करता है। लड़की के पास तो देख कितना रहा है ये तय करता है, कीमत। क्वालिटी नहीं कि लड़की के अंदर गुण है कि अवगुण है ना? हम अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं, वो कमा कितना रहा है हम ये चेक करते हैं, कीमत। ये नहीं चेक करते वो ईमानदार है या बेईमान है, ये कभी नहीं चेक करते। नतीजा क्या होता है? इसका बुरा होता है। ध्यान दे लीजिए। तो आपको क्या चेक करना है, क्या पकड़ना है? क्वालिटी तो इधर आइए, कीमत तो उधर जाइए। वहां कीमत के बगैर कुछ नहीं हो सकता और यहाँ क्वालिटी बिना बदले कुछ नहीं हो सकता। क्या चाहिए आपको? सहूर या पैसा? इसमें कीमत नहीं रखता है, हर जगह दोनों का जरूरत है। यहाँ एक बात, जो बिगाड़े हैं उसको बनाने के लिए कीमत लगेगी। वहां पे बिना बिगाड़े आपको कीमत लगेगी, बिना मतलब बिगाड़े नहीं तब भी कीमत लगेगी। रिश्ता भी देखिए ना डॉक्टर साहब, आप सोचिए ना थोड़ा सा। जितना भी रिश्ता तय होता है, रिश्ता में हम क्वालिटी देखते हैं, कीमत देखते हैं। और जो इंसान कीमत देखा वो फंसा, और जो इंसान क्वालिटी देखता है ना, कपड़ा भी हम क्या देखते हैं? कीमत, उसकी क्वालिटी नहीं देखते। आपको क्या देखना है? क्वालिटी देखनी है, कीमत नहीं देखनी। सब्जी खरीदते समय हम क्या देखते हैं? कीमत देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते कि अच्छी है, भले महंगी है, अच्छी है। लेकिन आपको ये क्या है? महंगा ही है ना। झूठ बोलना, जन्म से जो बोले हैं आपसे सच बोलना है, महंगा ही है। इससे महंगा क्या हो सकता है? नहीं। और वहां पे झूठ रातों दिन बोलिए, चोरी करिए, बस जाके दर्शन कर लीजिए, छुट्टी।
मंदिर में रहता वह है। जीवन है, हवा को मानना है। ठीक है, जमीन जीवन है, तो जमीन को मानना है, और आसमान ही हमारा जो है ऊंचाई का सबसे बड़ा साधन है, तो मानना ही है। सूर्य हमारी चमक का साधन है, तो इनको मानना है। 5 चीज में कोई किसी से कम नहीं है। कोई की चीज जैसे जमीन बहुत अच्छा है और धूप नहीं मिले, हाँ तो बेकार है। कुछ कोई उपज नहीं होगा, गर्मी मिलेगा नहीं, उससे पैदावार होगा नहीं। एक मकई लगाए हैं तो वो भी सड़ जाएगा, और सब चीज मिलकर निकलता है, तो एक मकई तो 20 मकई। अब देखिए, अब जैसे कोई मोटर है, मोटर में 3 तार की जरूरत होती है, तभी वो मोटर चलता है। 3 में अगर एक में भी करंट ज्यादा हो गया तब ये जल जाएगा, और कम हो गया या नहीं आया तब भी ये नहीं चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम एक शरीर है, शरीर जिनके ऊपर इंसान की पकड़ नहीं है, जीवन और मृत्यु, जिसका मिस्त्री इंसान नहीं बन पाया कि मर गया तो इसको जीवन पुनः कैसे डाला जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये 5 चीजों का कनेक्शन है, ये शरीर 5 चीजों का। अगर ये कनेक्शन शरीर के अंदर बराबर रूप से पानी रहेगा, बराबर रूप से हवा रहेगी, बराबर रूप से मान से धरती का तत्व रहेगा, बराबर रूप से गर्मी रहेगी, तो ये शरीर हमेशा चलता है। और इस 5 चीज में एक भी चीज अगर कम या ज्यादा हुआ, मतलब पानी बढ़ गया या कम हो गया शरीर से, तो फिर शरीर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो सारा कनेक्शन तो आपके जीवन से इससे जुड़ा है। और अब जो आपका जो ड्राइवर है, शरीर को चलाने वाला जो दिमाग है, वो कहां लेकर चले जा रहे हैं? जब शरीर की ऊर्जा वहां पे जुड़ी है, तो इस दिमाग को भी तो वहीं जोड़िए ना। शरीर आपकी इससे जुड़ी है, देख लीजिए ना, केवल दिमाग आपका वहां गया, केवल दिमाग जो आपके जीवन का ड्राइवर है। और ये शरीर इतनी हाथी जैसी शरीर, मतलब इतनी कीमती शरीर, ये बेकार हो गई आपकी गड़बड़ सोच की वजह से, गड़बड़ सोच की वजह से, क्योंकि सोच आपकी डाइवर्ट हो गई है कहीं और गलत जगह। जहां शरीर जिससे चल रहा है वहीं पे दिमाग लगाइए, तो ये शरीर जो है ना, इस दुनिया में बहुत बड़ा काम कर जाएगी। मालूम है ना कि जितनी भी, देखिए इस दुनिया का साधन देने वाला कौन है? हमारी आपकी तरह एक शरीर, हमारी आपकी तरह वो भी एक शरीर ही है ना। चद्दर का निर्माण किया, कैमरे का निर्माण किया, मोबाइल का निर्माण किया, बिजली का निर्माण किया, लेकिन इसमें से कोई एक शरीर के बारे में बताइए जो उनको मानते थे जिसको आप मानते हैं। ट्रक बनाने वाला, मोटरसाइकिल बनाने वाला, पहली बार जिन्होंने बनाया, ट्रेन बनाने वाले, बिजली बनाने वाले, जिन्होंने पहली बार बनाया, उसमें से एक व्यक्ति का नाम बताइए जो दुनिया को कुछ दिए हैं, दुनिया को कुछ दिए हैं, दुनिया को कुछ जो भी कुछ दिए हैं, उसमें से एक व्यक्ति का नाम बताइए जो वो इंसान के बनाए भगवान को मानते हैं। एक आदमी का नाम बता दीजिए। वैज्ञानिक तो 100 में 100 लगभग। अगर बाइक राम भरोसे चलती तो हर जगह राम का ठप्पा लगा हो। वैज्ञानिक धार्मिक नहीं होता। कोई बता दीजिए, मोबाइल अगर राम भरोसे चलती तो उसमें क्या होता? जरूर लगती, लेकिन एक भी मोबाइल में मोहर नहीं लगी। आने के बाद आप लगा ले वो अलग बात, कंपनी से नहीं लगती। बाइक में कंपनी से मोहर भगवान की नहीं लगती, ना धर्म की लगती, किसी का नहीं लगता, लेकिन इनका लगता है। 5 चीजों का लगता है। ये नहीं तो बाइक नहीं चल सकती, ध्यान दीजिएगा। ये नहीं तो मोबाइल नहीं चल सकता किसी भी कीमत पे। ये नहीं तो हवाई जहाज नहीं चल सकता। चल सकता है? नहीं चल सकता। ये नहीं तो खेती नहीं हो सकता। अगर उसमें पावर है तो हम तो कहते हैं ना, खेती में पानी रात दिन काहे सींचते हैं? जरूरत के अनुसार। फर्स्ट क्लास पूजा आरती कराइए, फसल अभी हो जाए हो जाए हो जाए, चारों तरफ लगा दीजिए मूर्ति, क्या 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 होगा? नहीं होगा। सब बाद में हम अपना चुप है, अपना कहिए ना, है ना? नहीं होगा हम ना? दोनों बतियाएंगे। ना ना ना, ये होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए क्या? ना, इतना तो बोल सकते हैं ना। माने ट्रैक्टर ना रही तो खेती हो जाएगी, लेकिन पानी ना रही तो होगी ना।
ये बात मैं पानी पूछता हूँ। प्राकृतिक है ना है जी। फिर तो आप उसी प्राकृतिक तो जगह वही कहाँ ईश्वर है, वही नहीं ईश्वर, उसी को मानना तो है। हम क्या किसको मानते हैं? दूसरे को मानते हैं। ठीक है ठीक बाबा जी पहले सफेद, उनका भी पेट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये आप पहने हैं वर्दी, लेकिन आपका भी नहीं दिख रहा है। फर्क यही है कलर का। कलर आपको का दिमाग में वही जो समझ बैठा वो वही मानिए ना, लेकिन हवा तो जरूरी है ना, पानी जरूरी है ना, सिर्फ हवा वो बात पानी कर जो रहे हैं। प्राकृतिक है उसी को समझाने का मानते तरीका हैं। अलग अलग है। क्या करना है कि एक ही तो हमको जो लग रहा है कि दिमाग बाबा जी में- नहीं जाना कि मंदिर नहीं मांगे, हाँ। लेकिन मंदिर में भी पानी की जरूरत है। जरूरत है